चली जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी। भाई भाई इसको लेकर जाए यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी। अगर यहाँ से नहीं गई ना पप्पू, मैं इसको तलाक दे दूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम मीना के जरिए वहां हसन से राब्ते में रहो। देखो कमाल, अगर तुम्हें मुझसे इतने इश्यूज है ना तो तुम मुझे तलाक दे दो। मैं मजीद तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। किरण, यू नो व्हाट, मुझे इस बात पर जरा भी हैरत नहीं है कि हसन तुम्हें छोड़ के क्यों भागा। अगर मैं होता तो मैं भी भाग जाता। तुम्हें पता है तुम खतरनाक लेवल की पागल हो। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता, प्लीज। क्यों हसन, तुम मुझे ऐसे क्यों नहीं देख सकते? आज ये जो भी मेरा हाल है सब कुछ तुम्हारी तो वजह से है। रुसवाई की आखिरी हद तक तुमने मुझे पहुंचा दिया। जश्न मना दो बस। लो बेटा, मैं हाथ बिठा दूं? नहीं तो बस हांडी पक गई है। ओ जोया बेटा, तुमसे एक बात करनी थी, अगर तुम बुरा ना मानो। जी पप्पू, बोल रहे हैं, क्या बात है? देखो, तुम वो जॉब छोड़ दो और सुलह कर लो। पप्पू मैं वो जॉब नहीं छोड़ूंगी। आप प्लीज कमाल को समझा दें। उसे तो मैं बता दूंगी, लेकिन उसे जो करना है ना वो करके रहेगा। और सच पूछो तो मुझे भी अब वो गलत नहीं लगता। देखो ना, उस दिन तुमने मुझे जो कुछ भी बताया, जो भी समझाया, वो अलग है। लेकिन मुझे क्या पता कि तुमने हसन से क्या क्या बातें की। पप्पू मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगी? क्योंकि मुझे अब यकीन नहीं रहा। मुझे ऐसा लगता है कि ये तलाक और खुला की बातें सब हसन ही तुम्हें सिखाता है। खुदा का कुछ खौफ करें पप्पू, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? सोया, मेरे ख्याल में अब तुम्हें अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। कमाल तो इल्जामात लगाता ही था, अब आप ही लगा ली। देखो, मैंने वही कहा जो आंखों से देखा, झूठ नहीं बोला। और तुम भी अब ना हसन की बातों में आके तलाक की बातें छोड़ दो। ये सब गलत है और भूल जाओ हसन को। लगता है आज काम करने का मूड नहीं है तुम्हारा। नहीं, वो बस अभी काम करके ही उठी थी। तो क्या बस लंच पे चलते हैं? हाँ चल तो सकते हैं, बट मायरा को भी ले लेते हैं। मायरा तो कॉन्फ्रेंस पे गई हुई है ना। रियली? या आई वाज सरप्राइज्ड टू, बट या चलें? हाँ तुम चलो, बस मैं एक ईमेल करके आ रही हूँ। जल्दी करना, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके। हाँ हाँ, कहाँ हो तुम? 7 में। झूठ बोल रही हो ना? एक्सक्यूज मी? तुम्हारे लिए चाय। तुम्हें पता है, मुझे पता था तुम घर वापस जरूर आओगे, क्योंकि तुम तो मेरे बिना रह ही नहीं सकते। और मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, जो गलतियां मैंने की मैं वो दोबारा नहीं करूंगी। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। हसन, हम दोनों ना
सब कुछ गलत भूल जाते हैं, जो कुछ बुरा हुआ हमारी जिंदगी में बस अच्छी बातें याद रखते हैं। ठीक है, मैं भी सब कुछ भूल जाती हूँ, तुम भी जोया को भूल जाओ। हम कोई और बात नहीं कर सकते। तुम्हें अभी भी उसका जिक्र कितना तंग करता है ना। अच्छा, मैं इसीलिए घर वापस नहीं आना चाहता था। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे ऐसी बात नहीं करूंगी कोई भी। बस तुम मेरे साथ हमेशा खुश रहो और मैं तुम्हें खुश रखूंगी। बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। हल्की सी स्माइल दे दो। तुम चाय पियो, मैं आती हूँ। ये तो मुझसे कह रही हो मायरा? तुम मेरी बहन जैसी हो, मुझे पता होना चाहिए तुम कहाँ हो और क्या कर रही हो। क्यों? मेरी मॉम है, मुझे जो बताना होगा मैं उन्हीं को बताऊंगी। तुम कौन होती मुझसे कुछ पूछने वाली? तो इसका मतलब है कि तैमूर को भी कोई हक नहीं है, तो फिर मुझे भी नहीं है। देखो मायरा, वो लड़के मुझे ठीक नहीं लगे, तुम्हें उनसे दूर रहना चाहिए। मुझे इस बहस में नहीं पड़ना, बेहतर होगा तुम यहाँ से जाओ। तैमूर समझ रहा था कि तुम कॉन्फ्रेंस में हो, अगर वो देख लेता तो फिर क्या होता? देख लेता तो देख लेता, दे आर माय फ्रेंड्स। ठीक है, अपने उन फ्रेंड्स को सबसे मिलवा दो, वरना मैं बता दूंगी। क्योंकि इस ऑफिस में तैमूर की जिम्मेदारी हो तुम, और एक तरह से मेरी भी। तुम मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे। क्या हुआ है? ये आप मायरा से खुद पूछें, और जरूर पूछें। मैं चलती हूँ। मायरा, मॉम मैं अपने फ्रेंड्स के साथ थी, रमीज और दानिश के साथ। मैं तुम्हें कितनी बार समझाया है, इन लफंगों के साथ मत हैंग आउट किया करो। किसी दिन तुम अपने आप को मुश्किल में डाल दोगी। कैसी मुश्किल मॉम? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, प्लीज। मायरा, अभी पहली जैसी बात नहीं है। तुम एक ऑफिस में काम करती हो, इस ऑफिस में तुम्हारा बाप और तुम्हारा भाई है और बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं। आज तो तुम्हें साशा ने देखा है इन लफंगों के साथ। किसी दिन तुम्हारे डैड या तुम्हारे भाई ने देख लिया ना, आफत आ जाएगी। हमारी पूरी सोसाइटी में पता है इन लफंगों की क्या रेपुटेशन है। तुम्हें यही दोस्त मिले थे, और भी बहुत लड़के लड़कियां हैं, उनको दोस्त बना लो। इन लफंगों से जान छुड़ाओ, समझी? क्यों फोन किया तुमने इस वक्त? हाँ, मैं कभी भी कहीं भी और किसी भी वक्त आ सकता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? नहीं, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। आज दरअसल एक सबूत आपके खिलाफ मेरे हाथ लगा है। अब तुम कुछ नहीं कर सकोगे। कैसा सबूत? रमजी, याद आया कुछ? अरे, इसके जरिए तुमने हसन और जोया को तलाक दिलवाई थी, वो मेरे हाथ आ गया है। मैं जब चाहूं उसे हसन के सामने लाकर तुम्हारा भांडा फोड़ सकता हूं। तुमने और रमजी ने एक साथ ही नाजिल होना था क्या मेरी जिंदगी में? क्या कह रही हो तुम? अब क्या चाहते हो तुम मुझसे? तुम तो सदा की ज़हीन हो, फौरन बात समझ जाती। फिलहाल तो मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, और जब और जैसे मुझे जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें वैसे वैसे तकलीफ देता रहूंगा। कमाल, आइंदा के बाद फोन मत करना, आखिरी बार मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ। अच्छा, नहीं तो ये डिसाइड करने वाली आप कौन होती हैं मैडम? मैं रमजी को भेज देता हूँ, वो हसन से पैसे कलेक्ट कर लेगा। क्या ख्याल है? मैं अपना अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ, जल्दी से पैसे ट्रांसफर कर दो प्लीज। हाँ, थैंक यू। पैसा कमाना इतना मुश्किल काम भी नहीं है वैसे, अक्ल होनी चाहिए।
अरे किरण क्या हो गया, तुम इधर से उधर टहल रही हो। हसन कब का ऑफिस से आ गया, तुम उसके पास जाओ, सूप बना कर दो। मैं बहुत परेशान हूँ, चुप करें अभी। अरे अब क्या हो गया? आपको पता है कमाल ने अभी मुझे फोन किया था, उसे रमजी मिल गया, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा, जब तक मैं उसे पैसे नहीं दूंगी। या अल्लाह, अरे खुदा गैरत करते मनहूस मारे को, मौत भी नहीं आती इसको। अब क्या होगा? अम्मी मैं कुछ सोच रही हूँ, मैं संभाल लूंगी, आप फिक्र नहीं करें। अरे अब होगा क्या? हाँ किरण मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो अरे हसन, मेरा बच्चा कैसे हो बेटा? देखो तो सही जरा, कितना छोटा सा मुंह निकल आया मेरे बच्चे का। इसलिए मैं कह रही थी, मना कर रही थी कि बीमारी में ना ऑफिस मत जाओ, घर में आराम करना चाहिए था ना बेटा। अरे तुम देखो मैं आई। क्या हुआ, कुछ चाहिए था? तबीयत ठीक है? मेडिसिन नहीं है क्या? हाँ मेडिसिन लेनी है, देखो कुछ भी ला दो। मैं लेकर आती हूँ, आप बैठो। किरण, किरण, हाँ क्या हुआ? ये क्या है? कमाल के अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास क्या कर रही है? हसन, कमाल। किरण तुमने इस घर में क्या अजाब बनाया हुआ है, और मैं अब ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरा हाल देखो यार, और तुम हो कि तुम अपनी साजिशों में लगी हुई हो। किस बात की कीमत भेज रही हो कमाल को? हसन वो मैंने ऑफिस में जाकर जो भी ड्रामा किया था, मैंने सोचा हजाला मैं दे दूंगी। जोया तो मुझसे पैसे नहीं लेगी, नेकी की है मैंने कमाल को पैसे दे के। तुम्हारे मुंह से ये बात अच्छी नहीं लग रही है किरण, क्योंकि नेकी और तुम दोनों अलग अलग चीजों का नाम है। कैसी बातें कर रहे हो तुम? मुझे प्लीज गलत मत समझो, ये कीमत नहीं कफारा थी। तुम अभी कमाल को कॉल करोगी राइट नाउ। तुम ज्यादती कर रहे हो। शट अप! मैं नहीं करूंगी। जस्ट डू एज आई से, कॉल हिम। मैं नहीं करूंगी। ठीक है, अब तुम देखना कि मैं क्या करूंगा। सारा सया सफेद सामने आएगा किरण, और अगर नहीं आया ना तो मेरा नाम भी हसन जावेद नहीं। किरण, अरे किरण, ये क्या हो गया? क्या हो गया ये सब? अगर इसे सब कुछ पता चल गया ना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है किरण। और सुनो, ये जो गड्ढा तुमने खोदा है ना, इसमें तुम और मैं दोनों मुंह बल गिरेंगे। अरे हमें कोई उठाने वाला भी नहीं होगा। या अल्लाह रहम कर दे, रहम कर दे हम पे, मेरे मालिक रहम कर दे तू। या अल्लाह रहम कर दे। मैंने सब कुछ हसन के लिए किया, मुझे क्यों लग रहा है सब कुछ मेरे हाथ से फिसल रहा है। अगर कमाल ने हसन को सब कुछ सच बता दिया तो, अगर इस घर में जोया वापस आ गई तो। अरे बस कर दे, और तुम्हारे तड़पने से ना ये मामला हल नहीं होगा। अरे दुआ मांग, अल्लाह से दुआ मांग कि सब कुछ ठीक हो जाए। क्या अल्लाह की मोचा कर दे मेरे पाक परवरदिगार, रहम कर हम पे मेरे मालिक। क्या होगा अल्लाह, क्या होगा? मुझे कमाल से मिलना है। तुम जाओ यहाँ से। सोया प्लीज,
कमाल से मिले बगैर मैं नहीं जाऊंगा। मुझे अंदर आने दो। यार क्या बात है। कौन है जोया? कमाल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? मैं तुमसे ये पूछने के लिए आया हूं कि किरण तुम्हें पैसे क्यों भेज रही है। अरे तो अपनी बीवी से जाके पूछो ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? पैसे वो तुम्हें देती है तो तुम ही इस बात का जवाब दोगे मुझे। राइट। अब मुझे समझ आया तुम यहां पर क्यों आए हो भाई। आ गए आपके पुराने आशिक। चाय वाय बनाए इनके लिए, खाना वाना लगाएं। बकवास अपनी बंद रखो। बकवास तुम बंद करो। बीवी हो मेरी। बंद करो अपनी ये घटिया जबान। क्यों लिए थे पैसे? इसके इलाज के पैसे वसूल किए थे ना तुमने? मेरे इलाज के? हसन तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? अपना वक्त जाया कर। अगर तुम 2 मिनट में यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगा। मुझे मेरी बात का जवाब दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। पहले तुम मेरा जवाब दो। क्यों आते हो या मेरी बीवी से मिलने यार? मुझे अफसोस होता है तुम पर कमाल। तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस तरह के घटिया इल्जामात लगाते हुए। वाह वाह सर, क्या बात कर दी आपने। पहले मैडम को कुत्ते की तरह लात मार के बाहर निकालते हो घर से और फिर डिफेंड करते हो। क्या कहीं प्रोग्राम तो नहीं बदल गया? बंद करो अपनी बकवास और जो मैं पूछ रहा हूं उस बात का जवाब दो। तुम यहां से जा रहे हो या तुम्हें उठा के पटकूंगा? हाथ उठाओगे मुझ पर? हाँ। तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। इसको मारूंगा, इतना मारूंगा कि तुम्हारा अपने टांगों पे खड़ी भी नहीं हो सकेगी। नहीं कमाल, तो मेरी वजह से इससे कुछ नहीं खाओगे? तो भैया फिर आइंदा यह नजर मत आना, क्योंकि अगर नजर आए तो इस बार तो इसको जान से ही मार दूंगा और खुद जेल चला जाऊंगा। मैं नहीं आऊंगा, पर मेरी वजह से सोया को कुछ मत करना। जी सर। मैं जरा आपके आशिक को बाहर तक छोड़कर आ जाऊं। खबरदार, खबरदार जो आइंदा मेरे घर आए। दोबारा यहां दिखाई दिए तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। ये मेरा घर है, तो दुकान नहीं कि जब कोई चीज चाहिए मांगने आ जाओ। कमाल, डोंट, मुझसे तमीज से बात करो तुम। शट अप। तुम सिखाओगे तमीज मुझे? हाँ, तुम सिखाओगे तमीज? बात बात पे इधर आ जाते हो जैसे तुम्हारे बाप का घर हो। तुम्हारी औकात है मुझे तमीज सिखाने की? है औकात? और आपको पता है सब क्यों हुआ है? क्योंकि इसने किरण से पैसे लिए थे। हसन आया भी यहाँ इसी वजह से था।
मैं हर वक्त इसकी गलतियों की कीमत क्यों चुकाऊं? लेकिन इस मसले से निकलने का एक हल है मेरे पास। और वो क्या? हम कमाल को मरवा देते हैं, ना कमाल होगा ना मुश्किलात होंगी। इंतहा का कमीना शख्स है वो, उस पर हाथ उठते उठते रह गया मेरा भाई। और अफसोस इस बात का है कि मैं जोया के लिए कुछ नहीं कर सकता। जोया क्या हुआ? क्या हुआ जोया? मुझसे पूछे क्या हुआ? हाँ जी, हसन को बुलाया था इसने। तो हसन क्यों आया था यहाँ पे? ये मुझसे नहीं, इससे पूछें, अपनी चाहिए बहू से। हाँ जी, क्यों इजाजत दी उसको यहाँ आने की? हाँ, मेरा घर है ये। कमाल, वो मेरे लिए यहाँ नहीं आया, बल्कि तुम उसकी बीवी का जो अकाउंट खाली कर रहे हो ना, और जो पैसे वसूल कर रहे हो उससे, वो पूछने आया था। बकवास बंद करो अपनी। ये उससे पैसे क्यों लेगा? पूछे ना आप इससे, मुझे यकीन है कोई मसला है। कमाल, ये क्या सुन रही हूँ मैं? ये झूठ बोल रही है, ये अपने यार के साथ मिलके ना मुझ पर इल्जाम लगाना चाहती है ये। तुम्हें शर्म नहीं आती? अच्छा, मुझे तो कंगाल कर दिया तुमने, अब किसी और की बीवी को कर रहे हो। कुछ शर्म करो कमाल। ओए, मैं किसी को नहीं लूट रहा। झूठ बोल रहा है ये। अच्छा, अगर ऐसा होता ना, हसन कभी यहाँ ना आता। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम दोनों ये क्या कह रहे हो? आपको कभी जिंदगी में कुछ समझ आता है? आया कुछ आपको समझ? आप जाएं अंदर, जाएं, आराम करें यार। इन हालात में मैं जाके आराम करूं? मैं सब देख रहा हूं जोया। उसकी आंखों में जो तुम्हारे लिए आज तक मोहब्बत नजर आती है ना, बहुत क्लियरली नजर आती है मुझे। मेरे और उसके बीच में कुछ नहीं है, और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानते हो। बिला वजह ना बोला करो। बात सुनो मेरी बात सुनो। समझती क्या हो तुम अपने आप को? मेरा मुंह मत खुलवाओ तुम अभी। कहां से आ रहे हो तुम? हसन, हसन, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, कहां से आ रहे हो तुम मुझसे कोई भी सवाल पूछने का हक खो चुकी हो किरण। बीवी हूं मैं तुम्हारी, यह हक मुझसे कोई छीन नहीं सकता। क्या छीना? क्या छीना मैंने तुमसे? कुछ नहीं छीना, समझी? जवाब दो, कहां से आ रहे हो? सवाल वो करते हैं जिनका अपना दामन साफ हो। चली जाओ यहां से, और तुम मुझसे कोई सवाल नहीं कर सकती। साशा, एक मिनट रुकना। जी आंटी। जो कुछ भी तुमने देखा है, तुमने तैमूर को नहीं बताना। मगर क्यों? क्या तैमूर को ये पता नहीं होना चाहिए कि मायरा उसे झूठ बोल रही है? माय डियर साशा, तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं और जमाल हैं, और ये सब तो होता रहता है। बेहतर तो ये होगा ये बात तुम अपने तक रखो। देखो, मेरी बेटी बहुत बड़े बाप की बेटी है, और इसके बहुत सारे प्रपोजल्स आते हैं। इसको बहुत सारे लोग पसंद भी करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हमारी बात को बढ़ाएं। मायरा वही करेगी जो मैं चाहूंगी, इसलिए बेहतर है यू माइंड योर ओन बिजनेस। तैमूर ने भी तो ऐसे ही किया था, और देखो उसने अपने पसंद की शादी की। तुम दानिश का भी नाम तैमूर के सामने नहीं लोगी। वो भाई है उसका। और मैं कौन हूं? माँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ मैंने अपनी बेटी के लिए क्या करना है और क्या नहीं। तुम दानिश का भी नाम तैमूर के सामने नहीं लोगी। आगे तुम इंटेलिजेंट हो। अम्मी, चाय के साथ भी कुछ दे दें। कब तक ऐसी चाय पीता रहूंगा? हाँ जी। इधर भाई, सुबह सुबह। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं कहाँ जा रही हूँ। यार अजीब हो रहा हो तुम। इतनी सारी जगहों से तुम्हें ऑफर्स आई है, तुम वहां ज्वाइन करो ना। ये वाली नौकरी पे क्यों जाती हो? कब तक ये नाटक चलता रहेगा तुम्हारा? मैं नाटक नहीं करती, तुम्हें पता है कौन नाटक करता है? अच्छा, मैं कर रहा हूँ नाटक।
सब पता है मुझे उस ऑफिस में क्या हो रहा है, सारे ड्रामे पता है मुझे तुम्हारे। कल तुम्हारा आशिक यहाँ आ गया, हो सकता है ऑफिस भी आ जाता होगा। मैं ऑफिस काम करने जाती हूँ, ये सब नहीं। हाँ बस करो, जानता हूँ कौन सा काम करने जा रही हैं आप ऑफिस, इसलिए मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ। सही है, मुझे ज्यादा पागल मत समझें आप। ये कितनी दफा तुम्हें समझा चुका है, तुम आखिर इसकी बात क्यों नहीं समझती हो? हाँ समझ जाओ एक दफा मेरी बात। मैं नहीं समझती फुप्पू, मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकती, इस हालत में स्पेशली नहीं छोड़ सकती। मेरा बोनस आने वाला है, मुझे और कहीं ये फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी और मुझे लॉन्ग लीव भी इन्हीं लोगों से लेनी है। अच्छा, और फिर ये शौहर का हुक्म? देखो हसन की तुम्हारी और तुम्हारी हसन को जो बातें पहुंच रही है ना, उससे घर का माहौल खराब हो रहा है। जी बिल्कुल ऐसी है। और ऐसी हालत में तो तुम्हें शौहर की बात माननी चाहिए ताकि घर का सुकून कायम रहे। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल सही। सुकून मेरी वजह से नहीं, इस शख्स की वजह से खराब होता है। और आपको पता है सब क्यों हुआ? क्योंकि इसने किरण से पैसे लिए थे। हसन आया भी यहाँ इसी वजह से था। मैं हर वक्त इसकी गलतियों की कीमत क्यों चुकाऊं? देख रही है जी, हसन के आते ही कैसी जबान चल रही है इसकी। देख तो रही हूँ और सब कुछ देख रही हूँ। देखो जोया, मैं नहीं चाहती कि इन बातों की वजह से मेरे घर में जो खुशी आने वाली है ना, उसको नजर लग जाए। हाँ। आप ये सब मुझे ना समझाएं, अपने बेटे को समझाएं, क्योंकि इसका जो खाली दिमाग है ना, वो बैठ बैठ के सिर्फ फितने बनाता है, प्लानिंग्स करता है, और वो भी किरण के साथ। मुझे सबसे दूर ही रखे। नहीं सुनूंगी मेरी बात? नहीं, मैं नहीं सुनूंगी। तुम्हें जो करना है कर लो। देख लिया जी। साशा, तुमसे कुछ बात करनी है मुझे। जो भी बात करनी है वो कर लेना, लेकिन ये सब क्या है? ऑफिस में बैठ के ये करती रहती हो? देखो मायरा, तुम्हें इस सब का जवाब देना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है। ये जो कुछ भी इंटरनेट पे ये पुराना है। मेरे और दानिश के बीच में अब कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, अगर इस लड़के की रेपुटेशन अच्छी नहीं है तो तुम इससे मिलनी ही क्यों रही हो? ऐसे ही मिल गया था मुझे ये। जो कुछ भी है अब ये खत्म हो चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तुम्हें तैमूर के सामने अपना मुंह बंद रखना होगा। वो वैसे तो अपने मामले में बहुत ओपन माइंडेड है, लेकिन मेरी हर चीज में बहुत बैकवर्ड हो जाता है वो। देखो, जो कुछ भी था ना सोशल मीडिया पे 1 साल पहले ही सही, वो ठीक नहीं था। और तैमूर भाई है तुम्हारा। तुम ये सब मेरी भलाई के लिए कह रही हो या अच्छी भाभी होने का किरदार निभा रही हो? God, you're so annoying. मैं तुमसे कहा ना, मेरे और दानिश के बीच में कुछ भी नहीं है। तुमसे जो मम्मा ने कहा है ना, तुम वो करो। मेरे और दानिश के मामलात में तुम्हें घुसने की कोई जरूरत नहीं। मायरा, तो मेरे कमरे में आना। यही निपटेगा इससे। ना, मुझे तो मेरी दूसरी शादी कोई फिक्स मैच लगने लगी है। हो भी सकता है, क्योंकि किरण और कमाल का काफी गठजोड़ लगता है। ये आपकी बात नहीं है। तुम्हें पता है, शादी से पहले भी किरण कमाल से शादी करना चाहती थी। क्या पता हसन से तुम्हें अलग करवाने में भी इन दोनों का ही हाथ हो, क्योंकि हम सब अलग हो चुके हैं। लेकिन इन दोनों की दोस्ती खत्म ही नहीं होती। कभी लगाई बुझाई, कभी पैसों की जोड़ तोड़। पता नहीं कैसे लोग हैं, ना खुद खुश रहते हैं ना दूसरों को खुश रहने देते हैं। इनकी इसी प्लानिंग्स की वजह से मैं तो बर्बाद हो गई ना मीना। लेकिन मुझे अब किसी चीज की परवाह नहीं है। मुझे सिर्फ अपने बच्चे का ख्याल है। मैं इसे अकेले ही पाल लूंगी। मुझे कोई नहीं चाहिए। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है तुम पर। समझ में नहीं आ रहा वो बात तुम्हें कैसे बताऊं। क्या हुआ मीना, तुम मुझसे कुछ कहना चाह रही हो, कुछ छुपा रही हो मुझसे? हाँ, कमाल ने हमारे एचआर डिपार्टमेंट को एक लेटर लिखा है जिसमें उसने धमकियां दी हैं कि तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाए। क्या तुम ये नौकरी छोड़ना चाहती हो? हरगिज नहीं मीना, बिल्कुल नहीं। जिस हालत में इस वक्त मैं हूँ,
इस टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं। तुम बिल्कुल मत घबराओ, हम एचआर से बात करेंगे, वो तुम्हें फुल सपोर्ट करेंगे। हम बिल्कुल भी कमाल के दबाव में नहीं आएंगे। मुझे समझ नहीं आती इस इंसान की, हर चीज में औरत को कंट्रोल करना चाहता है ये, खुद चाहे जितना भी आउट ऑफ कंट्रोल हो। मैं इसके अब काबू में नहीं आऊंगी, मैं इसकी कोई बात नहीं सुनूंगी, अब नहीं डरूंगी मैं इससे। You're absolutely right. I've asked a question, Myra. I don't know anything. तुम किसका नाम ले रही थी अभी? किसी का भी नहीं। झूठ मत बोलो, तुमने दानिश अमीर का नाम लिया था ना? वो मैं बस उसकी मॉडलिंग का बता रही थी साशा को। लेकिन तुम उसकी मॉडलिंग के बारे में साशा को क्यों बता रही थी? और तुम उससे कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं है? यही कह रही थी ना तुम साशा से? ये आपने कहाँ से सुन लिया? ऐसा कुछ भी नहीं है। हैरत की बात तो यह है कि तुम और साशा इसके बारे में बात करते रहे और मुझे पता भी नहीं चला। हम सिर्फ बात कर रहे थे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, यकीन करें मेरा। कैसे यकीन करूं मायरा? ये बात इतनी बड़ी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, छोड़े ऐसे। क्या हो गया, क्या हो गया है? ये जो खामखा तुम इधर से उधर चक्कर लगा रही हो, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? आप नहीं मुझे समझ सकते अम्मी, छोड़ दें। मैं नहीं समझ सकती? अरे माँ हूँ मैं तुम्हारी, अच्छी तरह से जानती हूँ कि किस तरह की पहेली है मेरी ये बच्ची। हसन ने आज भी दरवाजा बंद करके कमरे से निकाला है क्या? सब कमाल की वजह से हुआ है। वैसे ये कमाल ना हमारे हलक का कांटा बन गया है, ना निकला जाता है ना उगला जाता है, मनहूस करेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी। अरे मैं तो हमेशा से ठीक कहती हूँ मेरी जान, लेकिन अब ये सोचो कि इस मसले से निकला कैसे जाएगा। अगर इसका कोई तोड़ ना हुआ ना तो तुम्हारा घर टूट भी सकता है किरण। समझ तो रही हूँ बहुत अच्छी तरह, लेकिन इस मसले से निकलने का एक हल है मेरे पास। और वो क्या? हम कमाल को मरवा देते हैं, ना कमाल होगा ना मुश्किलात होंगी। क्या? अरे क्या पागल हो गई हो? हाँ, दिमाग ठीक है तुम्हारा? और किसी को मरवाना इतनी आसान बात है क्या? मुझे लगता है आप भूल गई हैं, मेरे लिए इतना बड़ा मसला नहीं है किसी को मरवाना। आप फिक्र नहीं कर रहे। या अल्लाह, अरे मेरे पुराने जख्म हरे हो गए। अरे तू नहीं जानती वो सदमा मैंने कैसे झेला था। अरे मेरा जावेद, अरे मेरा भाई, अरे मेरा जावेद। मेरी बात सुने, ड्रामे बंद करें, कोई नहीं देख रहा आपको, कोई नहीं है घर पे। कहीं भी शुरू हो जाती हैं आप तो। मुझे ये बताएं कि कमाल का पता साफ करवाया जाए कि नहीं। सोच लो, ये करवाने के बाद ना जोया बेवा हो जाएगी। मैंने तो ये सोचा ही नहीं। अरे इसीलिए कहती हूँ कि कोई भी काम करने से पहले जरा सोच समझ लिया करो। अरे ये भी तो हो सकता है कि डराने धमकाने से सब कुछ ठीक हो जाए। हमें लातों के भूत ना बातों से नहीं मानते, हमें कुछ तो करना होगा, कुछ तो सोचना होगा मुझे अब। तुम कब से जानती हो उसे? मैं उसे नहीं जानती, माहिरा उसे जानती है। और वो तुमसे इस बारे में बात क्यों कर रही थी? देखो तैमूर, वो मुझसे बात नहीं कर रही थी, मैंने उससे पूछा था। और तुम क्यों पूछ रही थी उससे? मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि वो मीटिंग के बजाय उससे मिलने गई थी और इत्तेफाक से मैंने उसे देख लिया था। और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया ये बात? तैमूर, तुम्हारी मॉम ने मुझे मना किया था। और तुम मना हो गई? साशा, तुम मेरी बीवी और तुम जानती हो उस लड़के की रेपुटेशन कैसी है, उसके बावजूद तुमने मुझसे बात छुपाई। देखो तैमूर, मुझे इस सब के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता। तुम्हें सब पता था साशा, तुमने फिर भी मुझसे झूठ बोला। प्लीज मुझे गलत मत समझो। तैमूर, मुझे जोया से मिलने जाना होगा, कोई प्रॉब्लम हो गई है। जब तुमने मुझे वो बात नहीं बताई तो ये बात भी बताना जरूरी नहीं है। जो मर्जी में आता है करो। तैमूर, मेरी बात साशा,
मुझे लगता है मुझे तैमूर से कुछ नहीं छुपाना चाहिए था। उसे शायद सब कुछ बताने में थोड़ी देर हो गई। साशा, मुझसे पूछो तो तुम्हें तैमूर से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। जो देखो जो सुनो फौरन बता दो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे और हसन तैमूर के बीच में कोई भी दूरी आए। आज भी हसन का नाम तुम्हारी जुबान पर आ जाता है, क्या फायदा इस सब से। खैर साशा, कमाल मेरी जॉब के पीछे पड़ा हुआ है। वो मेरी कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट में लेटर्स लिख रहा है। उससे कहो अपना मुंह बंद रखिए अगर हर महीने सैलरी चाहिए। जोई, मुझे लगता है कि अब उससे डिवोर्स लेने का वक्त आ गया। सच पूछो तो साशा, चाहती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन इस कंडीशन में अभी मैं उम्मीद से हूँ मैं ये सब नहीं कर सकती। तो तुम खुला का केस फाइल कर दो ना। पता नहीं है उलझने कब खत्म होगी साशा। कहीं ये बच्चा मुझे मजीद कैद ना कर दे। कैद इस बच्चे के लिए तब होगी जब कमाल इसके सर पे मुसल्लत रहेगा। और इस बच्चे की सबसे ज्यादा अहम जरूरत एक बाइज्जत माँ है। जरूर सोचो इस बारे में। इंतहा का कमीना शख्स है वो। उस पर हाथ उठते उठते रह गया मेरा भाई। और अफसोस इस बात का है कि मैं जोया के लिए कुछ नहीं कर सकता। क्यों कुछ नहीं कर सकता? जब किरण उसके शौहर को पैसे भिजवा सकती है तो तुम जोया की मदद क्यों नहीं कर सकते यार? मसला क्या है? मसला वही है, वो कमीना शख्स, उसका शौहर, वो उसे सताएगा, उस पर अजियत करेगा। एंड शी इज एक्सपेक्टिंग। हम यहीं पर वॉक कर रहे हैं, ज्यादा आगे नहीं जा रहे। साशा, मुझे बहुत अच्छा लगा वहां जैसे उसने मेरे लिए कमाल के सामने स्टैंड लिया। वो वहां से बात खत्म करके सिर्फ मेरे लिए चला गया। अच्छी बात तो तब होती जोई जब उनको इस बात का एहसास तब हो जा जब तुम दोनों एक थे। अब कुछ अहम नहीं रहा, ना हसन ना उसका ख्याल। पछतावा था उसकी आंखों में। अब क्या फायदा? जिंदगी बहुत तेजी से पर्दे उठा लिया साशा। किसी ने ठीक ही कहा है, दिल से दिल को राह होती है। वो देखो। सजना वे मैं सिख गईया पीड़ा नाल वसना वे। सजना